हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, हमको पता है कि Xiaomi बहुत ज़्यादा ही कम्पिटिटिव होता जा रहा है अपने डिस्प्ले के गेम में। हमने इस चैनल पे 4 अलग अलग वीडियोस इस टॉपिक पे किए। Xiaomi के जो मॉनिटर्स हैं या फिर टीवीज़ हैं, जैसे कि एक मॉनिटर है 6,000 रुपये का, वो इतना सस्ता होके भी इतना अच्छा दिखता है कि इवन 9,000 रुपीज़ के जो मॉनिटर्स हैं उनको भी बीट कर दे। टॉप राइट पे क्लिक करना अगर वो वीडियो देखनी हो तो। मैं इन चारों वीडियो के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो अगर आपको देखने तो चेकआउट कर सकते हो। जो दूसरा मॉनिटर था वो 165 हर्ट्ज का था। अब 165 हर्ट्ज या फिर हर्ट्ज इन जनरल क्या है तो फिर नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एक टीवी थी 9,000 रुपये की जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, नॉट गोना लाए, वो भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एंड 98 इंच की रेडमी की टीवी, 98 इंच, मतलब कितनी बड़ी होगी इमेजिन कर सकते हो, अगेन इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि मैंने बोला कि Xiaomi थोड़ा ज़्यादा कम्पिटिटिव होता जा रहा है एंड मे बी फ्यूचर में उनको थोड़ा अपना टीवी या फिर मॉनिटर वाला गेम बहुत ज़्यादा ही बढ़ाना हो। तो वैसे इसी के रिगार्डिंग Xiaomi ने वीवो टीवी पे अनाउंस किया है कि 2 जुलाई में चाइना में उनकी मास्टर टीवी सीरीज़ आएगी। चाइना में, तो इंडिया में आएगी या नहीं है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आएगी तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मे बी आनी चाहिए, मे बी रेडमी के नाम से आनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा लैपटॉप जो चाइना में था लेकिन इंडिया में भी लॉन्च किया है। तो ये जो मास्टर टीवी सीरीज होगी, इन सब में OLED पैनल होगा और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मतलब हर एक सेकेंड 120 फ्रेम्स देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। जो गेमर्स होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा 120 हर्ट्ज के, या फिर जो मोबाइल के जो एंथुजियास्ट हो गए उनको पता होगा। तो ये गेमिंग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा। अब ये नहीं पता कि रिस्पॉन्स टाइम कम है या नहीं, क्योंकि अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो रिस्पॉन्स टाइम कम होना ही चाहिए। अब ये एग्जैक्टली पता नहीं है। एंड जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है कि साइज क्या होगी, रेजोल्यूशन क्या होगा, वो अभी तक सीक्रेट है, लीक नहीं हुआ है, ना ही अनाउंस हुआ है। तो फिर मे बी आगे जाके ये टीवीज आने वाली हैं एंड ये हाई एंड टीवीज होंगी, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है मास्टर टीवीज। ये सारे OLED पैनल्स के साथ होंगे, सारे हाई एंड होंगे, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, ऑब्वियसली गेमिंग के लिए, बट मेनली मीडिया कंजम्पशन के लिए, क्योंकि OLED स्क्रीन भी दे रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी डेफिनेटली, क्योंकि टीवी पे आज तक मैंने 120 हर्ट्ज कभी भी नहीं देखा। एटलीस्ट जो मेन मैन्युफैक्चरर हैं जैसे सैमसंग, LG या फिर MI खुद, तो मे बी ये मार्केट का एकदम जो सीन है वो बदल देगा। जैसे OnePlus ने 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के फ़ोन्स के साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया था, पहले नहीं था बट अच्छा एग्जीक्यूशन किया था, तो उससे पूरा मार्केट बदल दिया। वैसे ही मे बी इनकी टीवीज वन ऑफ दोज होंगी जो एक रेवोल्यूशन लाएंगी। मे बी नॉट, वील जस्ट हैव टू से, क्योंकि 120 हर्ट्ज पे सबको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो मोस्टली शोज़ होते हैं, सीरीज़ होती है, मूवीज़ होती है, 24 FPS पे रिकॉर्ड होती हैं, या फिर मैक्स 30, 60 भी नहीं। तो भी ये लोग 4 टाइम्स ज़्यादा रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि सिर्फ गेमिंग के लिए है नहीं, या फिर एक MEMC टेक्नोलॉजी है जो OnePlus 8 Pro में शायद से आपको पता होगी। उसमें एक्चुअली 24 हर्ट्ज का जो कंटेंट होता है उसको कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा फ्रेम्स डाल के 120 हर्ट्ज में कर देते हैं एंड वो बहुत स्मूथ है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं। तो मे बी ये टेक्नोलॉजी इस टीवी में डाले और बेनिफिट हो सके, बट वील हैव टू वेट। तो देखो, एकदम शॉर्ट वीडियो थी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर मे बी कोई भी कमेंट्स हो तो फिर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं। अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।